अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप सब जानते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़े ख़राब होते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते, आपके ख़ानदान में, आपके पूरे शहर में कोई एक भी शख्स सिगरेट नहीं पीता, तब भी आप सिगरेट के भयानक असरात से महफूज नहीं। सिगरेट के नुकसानात सिर्फ जहरीले धुएं या सांस की बीमारियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बात इससे भी बहुत बड़ी है। आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरत होगी अगर मैं ये कहूँ कि सिगरेट की वजह से बिन मौसमी बारिशें भी होती हैं, ओले भी बरसते हैं, लाखों लोग शफाफ पीने के पानी से भी महरूम हो जाते हैं और इसके साथ साथ ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये बातें जितनी अजीब लगती हैं उतनी ही हैरत अंगेज भी हैं और भयानक भी हैं। वेलकम टू द पर्सपेक्टिव। आप सब ने लॉस एंजल्स में लगने वाली इस आग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग की वजह बराह रास्त मौसमियाती तब्दीलियाँ थी। हुआ कुछ यूँ कि 2022 और 23 में लॉस एंजल्स में बेतहाशा बारिशें हुई और इन ज़्यादा बारिशों की वजह से लॉस एंजल्स के जंगलात में कई जड़ी बूटियाँ, फल, पौधे खूब फले फूले बड़े पैदा हुए। लेकिन उसके बाद आता है 2024। ये 2024 वो साल था जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बारिशें भी बिल्कुल नहीं हुई। 2024 ही वो साल है जिसे दुनिया का गर्म तरीन रिकॉर्डेड साल कहा जाता है। अब इस साल शदीद गर्मी पड़ी जिसकी वजह से पौधे और तमाम पत्ते सूखना शुरू हो गए और इसके साथ साथ अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, जो कि लॉस एंजल्स में ठंड का मौसम होता है और इस मौसम में बारिशें होती हैं, ये बारिशें भी अपने टाइम पर नहीं हुई क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इनके पैटर्न में बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। अब एक तरफ इतनी शदीद खुश्क साली और दूसरी तरफ बारिश का ना होना, उसकी वजह से जंगलात ज़्यादा खुश्क हो गए, हर तरफ सूखी लकड़ियाँ और सूखे पत्ते मौजूद थे और फिर इनमें एक छोटी सी आग लगी और वो आग चलते ही चलते बहुत ही तेज़ी से बहुत ही बड़ी खौफनाक आग में तब्दील हो गई क्योंकि सूखी लकड़ियाँ, सूखे पत्तों की सूरत में उसके पास काफ़ी मिकदार में ईंधन मौजूद था। जंगलात में आग लगने का ये कोई नया वाक़या नहीं है। इससे पहले 2023 में कनाडा के जंगलात में भी एक आग लगी और वो भी बराह रास्त खुश्कसाली और गर्म टेम्परेचर की वजह से लगी। और उसके अलावा 2019 और 20 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ी खतरनाक आग उसके जंगलात में लगी, जून 2019 से लेकर मई 2020 तक जारी रही। 17 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया का गर्म तरीन दिन था। इस हीट वेव ने उस आग की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया जिसकी वजह से फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बावजूद ये आग जनवरी के महीने तक और शदीद बढ़ चुकी थी और फिर ये चलते चलते मई 2020 तक चली गई। इस आग के अंदर तकरीबन 3 अरब के करीब जानदार हलाक हुए। पाकिस्तान में भी खुश्कसाली की वजह से आग लगने के कई वाक़यात हो चुकी हैं। पिछले साल मई 2024 में मागला की पहाड़ियों में भी खतरनाक आग भड़क उठी। गो कि इसके अंदर कुछ इंसानी सरगर्मियां भी इन्वॉल्व थीं, लेकिन गर्म मौसम के बायस शदीद खुश्कसाली की वजह से खुश्क पत्ते और खुश्क झाड़ियाँ और दरख्त काफ़ी मिकदार में मौजूद थे जिनकी वजह से ये आग बहुत ही जल्दी फैल गई और 2000 एकड़ को इसने अपनी लपेट में ले लिया। और न सिर्फ आग बल्कि माहौलियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर पाकिस्तान बहुत सारे शदीद असरात का शिकार हो चुका है। साल 2024 में ही पाकिस्तान में शदीद बारिशें हुई। इन बारिशों के नतीजे में कई जगह पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, लैंड स्लाइडिंग हुई और कई कीमती जानों का भी नुकसान हुआ। जैसा कि स्वात के अंदर लैंड स्लाइडिंग की वजह से 40 लोग शहीद हुए। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा इन बारिशों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ जिसमें मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद लोगों की अमवात हुई, 3500 घर तबाह हुए और तकरीबन 470 के करीब स्कूल बर्बाद हो गए। मज़ीद इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो कराची के अंदर जून के महीने में शदीद हीट वेव पैदा हुई। इसके नतीजे में 570 अफराद की जानें गई और हज़ारों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हीट स्ट्रोक की वजह से। अब इन मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक असरात के साथ सिगरेट का क्या ताल्लुक़ है, अब हम आपको बताते हैं। एक आम सिगरेट तकरीबन 1.3 ग्राम का होता है जिसके अंदर 800 से 1000 मिलीग्राम तंबाकू होता है और 200 से 300 मिलीग्राम उसका कागज़ होता है।
और इसके अलावा उसका एक फिल्टर जो कि प्लास्टिक और दीगर मटेरियल से बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका मसला ये है कि ये एनवायरनमेंट की हीट को ट्रैप कर लेती है और उसे एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज कहते हैं। और फिर ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर मौसम के पैटर्न में तब्दीलियाँ करता है। इसकी वजह से बिन मौसम की बारिश भी आती है और गर्मी की लहर भी पैदा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिगरेट को सिंगल बिगेस्ट थ्रेट करार दिया है। WHO की एक रिपोर्ट जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में शाया हुई, उसके मुताबिक एक सिगरेट की तैयारी और उसके जलने से 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। और अगर एक शख्स दिन में 20 सिगरेट पीता है तो इसका मतलब यह है कि वो 280 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक दिन में और पूरे साल में 102 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। ये मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि एक दरख्त 20 से 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब कर सकता है पूरे साल के अंदर। और अगर 102 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो तो उसके असर को ख़त्म करने के लिए हमें 5 दरख्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गोया पाकिस्तान में एक शख्स जो अगर एक डब्बी सिगरेट की रोज़ पीता है, सिर्फ उसके असर को कम करने के लिए हमें 5 दरख्तों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम दरख्तों की बात करें तो इसके हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के तकरीबन 25% रकबे के ऊपर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये शरह ख़तरनाक हद तक कम है। 1990 में पाकिस्तान के 6.7% रकबे पर जंगलात थे, जो कि आज उससे भी कम होकर 4.6% तक हो चुके हैं। सिगरेट बनाने के लिए जो कागज़ इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल 25 लाख टन सालाना है और इसके साथ साथ 20 लाख टन कागज़ उसके डब्बे और उसकी पैकिंग की तैयारी में इस्तेमाल होता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलो कागज़ बनाने के लिए उसके लिए तकरीबन 250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, कि हर साल 1 खरब लीटर पानी सिर्फ सिगरेट की तैयारी में ज़ाया हो जाता है। और पानी एक इंतहाई कीमती रिसोर्स है जिसकी अहमियत से हर शख्स आगाह है। और इसमें कुछ और होशरबा फैक्ट्स आपको बताऊं कि पाकिस्तान के तकरीबन 12.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल नौजवान आबादी है और इस आबादी का तकरीबन 12% स्मोकिंग करते हैं। पिछले ही साल 2024 के स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 64.5 अरब सिगरेट इस्तेमाल हुए। ये 177 मिलियन सिगरेट फी दिन बनते हैं। तो गोया 2024 में जलने वाले सिगरेट्स ने 90 करोड़ किलोग्राम या 9 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की। और इस इतनी बड़ी मिकदार को जज़ब करने के लिए हमें 3 करोड़ 70 लाख दरख्तों की ज़रूरत है। तो सिगरेट के इन भयानक असरात का जिक्र करने के बाद अब आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि एक सिगरेट पाकिस्तान के माहौल को तबाह करने में कितना बड़ा किरदार अदा करता है। और इसके खतरे सिर्फ सांस की बीमारी तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये आपकी फ़िज़ा को भी आलूदा भी कर रही है। ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में शदीद हद तक इजाफा करती है और उसकी वजह से जो बिन मौसमी बारिश होती है, सैलाब आता है, उसकी वजह से इंसान, फसलें और जानदार सब बरह रास्त मुतासिर होते हैं। और ना सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस बल्कि इसकी तैयारी में जो अरबों खरबों लीटर का पानी इस्तेमाल होता है, ये भी मीठे पानी का एक बहुत बड़ा ज़िया है। और पानी के हवाले से मैं आपको ये फैक्ट्स बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता और 53,000 बच्चे हर साल गंदा पानी पीने की वजह से डायरिया का शिकार होकर मर जाते हैं। और ऐसी सूरत में अगर साफ पानी सिगरेट की तैयारी पर ज़ाया हो तो ये यकीनन बड़ी एक दर्दनाक बात होगी। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं कि जो सिगरेट पीते हैं, अव्वल तो आप उस सिगरेट पीना छोड़ दें। अगर आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको कम से कम अपने हिस्से के 5 दरख्त लगाकर उनको परवान चढ़ाना आप पर फ़र्ज है, क्योंकि साफ पानी और साफ हवा हम सब का हक है। और जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो भी ये जान लें कि इन शदीद असरात का शिकार हम सब होते हैं। तो इसलिए उनके इर्द गिर्द जो लोग सिगरेट पीते हैं, या तो उनको ताकीद करें कि वो सिगरेट छोड़ दें या फिर वो उनको दरख्त लगाने पर मजबूर करें।
اور یہ کفارہ بھی صرف آج کے دن کا ہے، کیونکہ دن بدن آلودگی بھی بڑھ رہی ہے، منفی اثرات بڑھ رہے ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے اس میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ صاف فضا اور صاف پانی پینا ہر کسی کا حق ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے نشے کی خاطر آپ سے یہ حق چھین نہیں سکتا۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، جو سگریٹ نہیں پیتے ان تک بھی، اور جو پیتے ہیں ان کے لیے بھی۔ یا تو آپ سگریٹ نوشی ترک کر دیں، یا پھر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے حصے کے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اس ویڈیو کی تیاری میں نے ابن فاضل صاحب کے آرٹیکل اور ان کی تحقیق سے کافی زیادہ مدد لی ہے، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔